किसान भाइयों, आज हम आपको फरवरी महीने के दूसरे पखवाड़े के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर अपने मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर कृषि एवं पशुपालन से संबंधित लोगों को सलाह देता है, जो किसानों को आने वाले समय में लाभप्रद साबित होगा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले गेहूं के बारे में। गेहूं की बिजाई जो है, जिन्होंने लेट की है, खास करके इस समय तक 30 से 35 या 40 दिन की फसल हो चुकी होगी। और पिछले महीने में और देखा गया है कि बारिश बहुत कम हुई थी और नहीं के बराबर हुई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में भी कह सकते हैं। तो गेहूं की फसल की जितनी बढ़वान होनी चाहिए या उतनी हो नहीं पाई, या उसमें टिल्डिंग की भी समस्या आई। और जहाँ पर खास करके जो पूरी फसल है वो अगर पूरी जो है वो वर्षा आधारित है, उस उन क्षेत्रों में तो ये समस्या ज़्यादा आई कि वहाँ के जो पौधे हैं उतने स्वस्थ नहीं थे। तो मैं यहाँ बात करूँगा कि 30 से 35 दिन की जो फसल कनक की हो गई है, उसमें खरपतवार की समस्या का नियंत्रण के लिए किसान भाई जो है समुचित तरीके अपना सकते हैं। उसमें आजकल जो है, जो यूनिवर्सिटी हमें रिकमेंड करती है वो वेस्टा जो है खरपतवार नाशी जो है, जो वीडी साइट्स है, इसमें मेटासल्फ्यूरान 20 WP और क्लोरोडेनिफॉप प्रोपाजिल 15 WP होता है। और इसकी 16 ग्राम मात्रा को लेकर के जो कनक की फसल है, खासकर 30, 40, 45 दिन की जो भी हो चुकी है, और जिसमें 2 से 3 से 4 पत्तियां भी खरपतवारों में हो चुकी है, उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें दवाई ये याद रखिए कि जब आप कनक की फसल में हम जब स्प्रे करते हैं तो उसमें करीब 30 लीटर पानी एक कनाल में जरूर, यानी कि करीब करीब 2 पंप जो है, जो नॉर्मल 15 लीटर का पंप होता है, उससे स्प्रे करें। इसमें एक कंडीशन और भी है कि जहाँ पर सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अगर हैं, जिसमें मतलब ज़्यादा जो महीन पत्ती वाले या पतले पत्ती वाले खरपतवार कम हैं, तो उसमें किसान भाई चाहे तो 2,4-D का अकेला जो है उसका 50 ग्राम दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेटासल्फ्यूरान मिथाइल करके भी आता है 20 WP, उसकी 80 ml मात्रा को 30 लीटर पानी में लेकर के उसका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, ये लेकिन गेहूं की फसल में ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि कई बार हम गेहूं में सरसों की मिक्स क्रॉप के रूप में लेते हैं। उस कंडीशन में आप किसान भाइयों से एक स्पेशल सलाह है कि वो 2,4-D या मेटासल्फ्यूरान जो मिथाइल है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो सरसों के हैं या जो भी आपने लगाया है तिलहनी फसल जो चौड़ी पत्ती वाले हैं, तो वो खराब या खत्म हो सकता है। छिड़काव जो है वो करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर खेत में जैसा कि अगर नमी है नहीं है, तो नमी के लिए आप थोड़ा सा सिंचाई कर लें और सिंचाई के 2 से 3 दिन के बाद आपसे उसके बाद स्प्रे करें। छिड़काव के लिए जो नोज़ल होता है वो ज़रूर गोल वाले नोज़ल जो होते हैं उसका ना यूज़ करके फ्लैट फैन जो चौड़ाई में चलते हैं, उसके फ्लैट फैन नोज़ल को ही लगा करके उसका स्प्रे करें। और छिड़काव के बाद किसान भाई पंप जो है वो, क्योंकि खरपतवार नाशी आपने स्प्रे किया है, तो इसको पूरी तरह से इसके नोज़ल से लेकर के पाइप को और प्लस ड्रम को तीनों को अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि आप कीटनाशक वगैरह का अगर छिड़काव करें तो इसका बुरा असर जो है वो पौधों पर नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करेंगे हम गोभी सरसों, जो गोभी सरसों है इस समय, उसमें इस समय अच्छी बढ़वार हो चुकी होगी और ये अब जो है यूरिया का प्रयोग करने का समय आ गया। तो इस समय करीब करीब 5 किलोग्राम प्रति कनाल या 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आप उसमें यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। पौधे की संख्या को ध्यान में रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा घना हो गया है सरसों, कई बार लोग लगाते हैं तो बहुत घना हो जाता है, तो जो फालतू के पौधे हैं उसको आप निकाल दीजिए हाथों से। और अगर वैसे तो सरसों वाले खेतों में खरपतवार की ज़्यादा समस्या आती नहीं है, अगर ऐसी समस्या है तो आप हाथों से निकाल सकते हैं। सब्जी की बात करें तो मूली लगाने का टाइम है इस समय। मूली की जो सुधरी किस्म है, जैसे पूसा हिमानी वगैरह है, उसको आप लगा सकते हैं। और इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो मेड़ पे या फ्लैट पे। अगर मिट्टी आपकी अच्छी है, भुरभुरी है, ज़्यादा मतलब दोमट टाइप का या चिकनी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको फ्लैट में भी लगा सकते हैं। नहीं तो जो मूली है उसका बीज को लेकर के आप
रेत में मिला करके छट्टा लगा देते हैं और उसके बाद किसी रेज़र से जो रीज बनाते हैं उससे मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी के जो मूली के बीज हैं बीच में आ जाते हैं। तो वो तरीका भी कर सकते हैं आप। और इसमें ये है कि जो बीज के पौधे से पौधे की दूरी है वो 20-25, अगर हाथों से बिजाई कर रहे हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर में जो है 8 से 10 सेंटीमीटर मूली से बीज के बीच की दूरी रखें। और दो मेड़ बनाते हैं तो मेड़ों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर आप रखें। फूल गोभी, बंद गोभी, प्याज, लहसुन इत्यादि जितनी भी फसलें हैं उसमें गुड़ाई करने का टाइम है इस समय। और अगर बारिश आपके यहाँ शुरू हो गई है तो आप उसके बाद बारिश जैसे खत्म होती है तो ये गुड़ाई कर दें और उसमें 50 के करीब 2 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से आप यूरिया डाल दिए। और इन फसलों में कुछ पौधे जो दूर स्पेसिंग पे लगाए जाते हैं जैसे फूल गोभी, बंद गोभी वगैरह, तो इसमें छट्टा ना लगा करके पौधों के पास ही गुड़ाई करते समय ही आप यूरिया का प्रयोग करें। प्याज जिन्होंने लगाया है उनमें इस समय कई बार ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होने के बाद पाउडरी मिल्ड्यू की डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है। डाउनी मिल्ड्यू में होता क्या है कि पत्ते जो है उस पर भूरे रंग के पाउडर आने लगते हैं और काला पड़ने लगता है पत्ता, और पत्ता जो है एकदम से ऊपर से जो हरा पत्ता है वो पीला पड़ने लगता है, टूट के गिरने लगता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आप मैनकोजेब या रेडोमिल जो है एमजेड, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके, इसको अगर प्रॉब्लम नहीं भी आई है तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसको स्प्रे करने से पहले इसमें स्टिकर ज़रूर मिलाएं ताकि जो जो दवाई है, जो फंजीसाइड हम यूज़ करेंगे, जो फफूंदनाशक यूज़ करेंगे, वो पत्तों पे चिपक जाए। गेहूँ की फसल में हो सकता है कि इस समय कहीं-कहीं पे पीला रतुआ रोग की संभावना हो सकती है जिसमें पत्ते पीले हो जाते हैं और उसके पास पाउडर की तरह पत्ते के ऊपर बनते हैं, छूने से, टच करने से जो पीलापन है वो दिखता है। तो उस कंडीशन में प्रोपिकोनाज़ोल जो टिल्ट के नाम से बाज़ार में 25 ईसी आता है, या फोलिक्लोर टेबुकोनाज़ोल आता है 25 ईसी, या बेलाटोन है 25 WP, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में, यानी 1 लीटर में 1 ml यानी 30 लीटर में 30 ml डाल करके इसका छिड़काव करें। और अगर ज़रूरत हो तो अगर मतलब पौधे के ऊपर ये समस्या अभी भी है तो आप दोबारा भी इसको दोहरा सकते हैं स्प्रे को। तिलहनी फसलों में खास करके जो सरसों वगैरह, जैसा मैं कह रहा था, इस समय तेला की समस्या सबसे ज़्यादा शुरू हो जाती है और कई बार ये समस्या इतनी भयानक हो जाती है कि पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो एफिड की समस्या, और ये आसानी से देखी भी जा सकती है, पौधे के तने के ऊपर सबसे शीर्ष भाग में जो तेला है वो जो जहाँ वृद्धि वाली शाखाएं होती है वो शीर्ष भाग है, वहाँ पे वो चिपका होता है। तो उस कंडीशन में आप डाइमेथोएट आती है दवाई, या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 ईसी, उसकी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिल करके इसका छिड़काव करें। प्रभावी नियंत्रण के लिए एक कनाल में कम से कम 30 लीटर पानी का छिड़काव अवश्य करें। छिड़काव सुबह 9 बजे से पहले करें ताकि जो मित्र कीट है, खास करके मधुमक्खी वगैरह, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। आलू की फसल को में जो जिन्होंने लगाया है उनमें सफ़ेद सुंडी की समस्या या कटुआ कीट, जिसको हम सफ़ेद सुंडी, जो आपने देखा होगा कि वो एक वाइट रंग का होता है और मिट्टी में, और आलू के कंद में छेद कर देता है और आलू का जो हमारा जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट होता है, मार्केट में वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए भी आप क्लोरोपाइरीफॉस जो है वो जैसे आपने 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस लिया या 80 ml आप क्लोरोपाइरीफॉस लीजिए, उसको 1 से 2 किलोग्राम रेत में मिला करके आप इसको छट्टा लगा दीजिए, उसके बाद सिंचाई कर दीजिए, तो ये नियंत्रण अच्छी तरह हो जाता है। चने में भी फली छेदक कर कीट के नियंत्रण के लिए भी किसानों को इस समय दाने तो अभी नहीं लगे, फल तो नहीं बने होंगे, लेकिन फूल आने का समय करीब करीब हो रहा है। तो उस समय अगर आपको पता है कि इसमें फली छेदक कीट लगता है तो उस कंडीशन में आप वैज्ञानिकों से या कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट होते हैं उनसे, या कृषि अधिकारी हैं उनसे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर हैं या एडीओज हैं, उनसे आप संपर्क बना करके रखिए। हम पशुपालन की बात करेंगे कि पशुपालन में फरवरी महीने में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में जो ठंड पड़ रही है, इसका दौर तो अभी जारी है और इसमें पहाड़ी में शून्य के करीब तापमान, और मैदानी इलाकों में भी ठंड भी है, कोहरा भी है अभी धुंध के कारण। तो इसमें पशुओं को सबसे ज़्यादा समस्या आती है और पशुओं में उत्पादन और प्रजनन दोनों संबंधी समस्या आती है, और इस समय कई बार बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है पशुओं में। तो बारिश और बर्फबारी के बाद पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सभी कार्य करें, जैसे कि
अधिक खराब मौसम होने पर आपको लाइट का प्रबंध ज़रूर करें रात को, ताकि पशुओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो। उसके अलावा पशुओं को मोटे कपड़े जैसे बोरी वगैरह का बना करके या कंबल वगैरह जो होते हैं, उससे ढकने का प्रबंध करें ताकि उनको ठंड ना लगे। पीने के लिए हो सके तो आप सुबह-शाम जो है ठंडा पानी का की जगह गुनगुना पानी दें। पशुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए आप उन्हें खली और गुड़ जो है उसको ज़्यादा खिलाइए, उसके भोजन में इसको मिक्स करिए, और गौशाला के फर्श को पे जो है वो सूखे पत्ते या बिछावन बदलते रहिए, ताकि जो पशुओं को रात में बैठने में दिक्कत ना हो। उनके जो यूरिनल होते हैं, जो पेशाब वगैरह करते हैं, वो उसके लिए अच्छी से नालियाँ बना दें ताकि वो साफ-सुथरा रहे और ज़्यादा गीले पे उनको ना बैठना पड़े। सर्दियों में पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी रखें। किसी बीमारी के प्रारंभिक लक्षण जो आपको अगर कोई पशु में दिखाई देता है तो जल्द से चिकित्सक की सलाह लें। कई बार ऐसा है जो जैसे भेड़-बकरी में देखा गया है कि इस समय टॉक्सिमिया या पॉक्स की बीमारी लग जाती है पशुओं में, जिसको हम चेचक भी बोलते हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो जानवर जिनको इस तरह के लक्षण आते हैं, उसमें पेट दर्द होने लगता है और पशु पेट पर जैसे लात मारता है खुद अपने आप, बार-बार उठना-बैठना करता है, बेचैनी उसको महसूस होती है, कई बार दस्त भी लग जाता है। तो ये एंटीटॉक्सिमिया के लक्षण हैं, एंट्रोटॉक्सिमिया के। तो एंट्रोटॉक्सिमिया एक घातक बीमारी है और इसका टीकाकरण पशु चिकित्सक के सलाह के पे अवश्य कर लें। डेयरी पशुओं में थैलेला रोग के कारण कई बार समस्या आती है, और ये हमें क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से गाय का दूध नहीं निकालते हैं या अच्छी तरह से नहीं निकालते, तो उस कंडीशन में ये जो समस्या आती है कि जो थैलेला रोग हो जाता है, थन में एक बीमारी लग जाती है और पशुओं का जो दूध उत्पादन है विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो पूरी से तरह से दूध निकालने का प्रयास करें, उनके थन में दूध को ना छोड़ें। विशेषकर नवजात पशुओं को कृमि वाली जब दवाई, जो इस समय पेट की कृमियाँ हो जाती है, उसको दवाई से मुक्त रखने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेकर के, और आप जो परजीवी रोधी जो दवाई होती है उसको खिलाएँ। फरवरी माह में मछली पालक अपने तालाब की तैयारी नई मछली पा बीज डालने के लिए करें। जब धूप हो तो 25 से 30 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से चूने का छिड़काव तालाब में कर दें। चूने के छिड़काव के 1 से 2 दिन बाद 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से जैविक खाद का प्रयोग करें। पहली बार में जैविक खाद का प्रयोग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से करें। उसके 7 से 15 दिनों के बाद शेष बचे हुए खाद का प्रयोग करें। और इसको कई इंस्टॉलमेंट में या कई किस्तों में दिया जा सकता है। खाद के प्रयोग के बाद तालाब के पानी में को भरकर 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा किसान इस समय पुराने तालाब की सफाई भी कर लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये कुछ सलाह दी गई थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जो फरवरी का महीना करीब-करीब शुरू हो गया है, और फरवरी के महीने के लास्ट में जाकर के जब अगर मौसम खुल जाता है तो आप भिंडी वगैरह की बिजाई भी कर सकते हैं। ये भिंडी के जब 15 डिग्री टेम्परेचर जो न्यूनतम तापमान है उससे ऊपर पहुँच जाए तो आप भिंडी की बिजाई करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो टेम्परेचर देखते रहिए, जैसे आपके क्षेत्रों में इस तरह की बात होती है कि अगर मौसम थोड़ा जल्दी चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में आप भिंडी की अगेती बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगेती जो नर्सरी है पॉली बैग में खासकर घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू वगैरह की हम लगाते हैं, उसकी तैयारी आप लो टनल बना करके या आपके पास अगर छोटे पॉली हाउस हैं तो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों एवं पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों की भौगोलिक एवं पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक से अधिक जो विशिष्ट जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। अधिक जानकारी अपने जिले के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे जब उनका फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में ज़रूर रखें और उनसे आप तकनीकी सलाह लेता रहें। कृषि तकनीकी सूचना केंद्र जैसे हमारा एटिक है 0894230395 या 1551 जो किसान कॉल सेंटर है उस पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मैं आप लोग को आज बता रहा था कि फरवरी महीने के प्रथम पखवाड़े में किसानों को क्या करना चाहिए। धन्यवाद।